मैं रोहित थवाल आप सबका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब इन्फॉर्मेशन में। आशा करता हूं आप लोगों को ये मेरी जो सीरीज भारत का भूगोल जो मैंने स्टार्ट की है वो पसंद आ रही होगी। आज हम बात करने वाले हैं भारत की सीमा रेखा के बारे में। भारत एक ऐसा देश है जिसकी सीमा रेखाएं स्थल और जल दोनों में लगती हैं। ठीक है, आज हम स्थल रेखा की सीमा रेखा के बारे में बात करेंगे। जल रेखा की सीमा रेखा के बारे में कल को हम बात करेंगे। ठीक है, भारत की स्थल रेखा की जो टोटल लंबाई है वो 15,200 किलोमीटर है, जिसमें पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश कुल भारत की जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा। यहाँ पे थोड़ा गलत मिसटाइप हो गया है, ये होगा अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा। भारत की जो सीमा रेखा है वो टोटल 7 देशों के साथ इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा लगती है। ठीक है, इसकी सीमा रेखाओं को निम्नलिखित नामों से जाना जाता है। अब जैसे चीन के साथ है उसकी सीमा रेखा का नाम अलग है, पाकिस्तान है उसकी सीमा रेखा का नाम अलग है। इसलिए एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, कई बार ये एग्ज़ामों में पूछा जाता है और ये मुख्य क्वेश्चन हो जाता है कई एग्ज़ामों का। इसलिए इसको आज पेशेंस बना के ध्यान से इसको समझ लीजिए। एक बार आप समझ लेंगे इसको, मैं बाद में इसको मैप में भी दिखाऊंगा, तो आपको ये ज़िंदगी भर ये काम रहेगा, याद रहेगा। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे रेड क्लिफ रेखा। अब रेड क्लिफ रेखा जो है भारत व पाकिस्तान के बीच की रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। ठीक है, भारत और पाकिस्तान जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ तो उसी समय पाकिस्तान अलग हो गया था। उस समय ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, रेड क्लिफ रेखा किसने खींची थी, तो ये है सीरी रेड क्लिफ ने। ठीक है, सीरी रेड क्लिफ ने, इसको ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये, कई बार एग्जामों में पूछा गया है। भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा किसने खींची थी, तो उस समय ध्यान रखिएगा यह रेखा सीरी रेड क्लिफ ने खींची थी। ठीक है, भारत और पाकिस्तान की बीच की रेखा को क्या बोला जाता है, रेड क्लिफ रेखा। इसकी जो टोटल लंबाई है 3,323 किलोमीटर है, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखिएगा। इसकी कुल लंबाई कितनी है, 3,323 किलोमीटर है। ठीक है, यह सीरी रेड क्लिफ के द्वारा खींची गई। ठीक है, किसके द्वारा, सीरी रेड क्लिफ के द्वारा खींची गई थी। ठीक है, इस रेखा की सीमा भारत के 4 राज्यों के साथ लगती है, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। 3 ऑप्शन सही दे देगा, एक गलत दे देगा, तो पूछेगा इसमें किसके साथ सीमा रेखा नहीं लगती है, तो उसमें चूज करना होता है। ठीक है, अब ये कौन कौन से राज्य हैं, गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर और पंजाब। और सीक्वेंस में देखें तो सबसे पहले नीचे से अगर बात करें हम दक्षिण से उत्तर की तरफ, सबसे पहले आता है गुजरात, दूसरे में आता है राजस्थान, तीसरे में आता है पंजाब, चौथे में आ जाता है जम्मू कश्मीर। ठीक है, अब जो है रेड क्लिफ रेखा के बारे में तो हम जान चुके हैं, अभी मैं मैप में भी दिखाऊंगा आपको। अभी हम थ्योरी पढ़ लेते हैं, चलो पहले मैप में ही देख लेते हैं रेड क्लिफ रेखा, ध्यान रहेगा। ठीक है, अब ये देखिए रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा जो है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं मैप को। ये देखिए इधर से आ रही है, ये जो रेखा है, ये वाली रेखा है पूरी, इधर तक जो जा रही है स्थल रेखा है पूरी, ये है रेड क्लिफ रेखा। ये है गुजरात। ठीक है, क्या है, गुजरात। ये है राजस्थान, ये है राजस्थान। ठीक है, ये है पंजाब और ये है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर अब वैसे अलग हो चुका है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग है, ये वाला जो हिस्सा है ये लद्दाख वाला हिस्सा है। ठीक है, अब इसकी सीमा रेखा जो है भारत के कितने राज्यों से लगती है, तो ये 4 राज्यों से लगती है। ये देखिए, इसको ऐसे ही ड्रॉ कर लीजिए या फिर अपने हिसाब से समझने के लिए आप मैप में उस हिसाब से ड्रॉ कर लीजिएगा। ठीक है, 4 राज्यों के साथ लगती है। टोटल लंबाई हमने बताया था 3,323 किलोमीटर। किसने खींची थी, इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है किसने खींची थी, सीरी रेड क्लिफ। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको,
श्री रेड क्लिफ। अब दूसरी रेखा के बारे में बात करते हैं हम। अब आती है डूरंड रेखा। डूरंड रेखा 1893 में खींची गई थी, जब भारत और पाकिस्तान एक ही में हुआ करते थे। ठीक है, डूरंड रेखा भारत व अफ़गानिस्तान के बीच 1893 में खींची गई थी, परंतु भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद अब ये पीओके क्षेत्र में टोटल इसकी जो लंबाई है 106 किलोमीटर ही लगता है। ठीक है, अब मैं इसको मैप में दिखाऊंगा, ये भी याद रख लीजिएगा, कई बार पूछा गया है डूरंड रेखा किस किस के बीच है। ये है भारत और अफ़गानिस्तान के बीच। टोटल इसकी लंबाई भी पूछ लेता है और एक कितनी है, और ये भी पूछ लेता है ये कहाँ पे स्थित है। ये पीओके क्षेत्र में यानी कि जम्मू कश्मीर वाले इलाके में है। अब मैप में देखते हैं। ठीक है, अब ये तो लग रही है पाकिस्तान के साथ। ये ऊपर से जो हल्की लाइन से इधर तक है, इधर से इधर तक ये हल्की जो छोटी सी लाइन है, इधर पे लगती है डूरंड रेखा। ठीक है, इसको याद रख लीजिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाती है। अब इम्पोर्टेंट आती है एक और रेखा, मैकमोहन रेखा। अब मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच की रेखा है। किसके बीच की रेखा है? भारत और चीन के बीच की रेखा है। कई बार एग्जामों में पूछा गया है कि मैकमोहन रेखा किसके बीच है, या पूछ लेता है रेड क्लिफ रेखा किस किस के बीच है, डूरंड रेखा किस किस के बीच है। तो इसे याद रख लीजिएगा, मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच खींची गई है। इसकी जो टोटल लंबाई है 3488 किलोमीटर है। इस रेखा को कब खींचा गया था ये भी पूछ लेता है। इस रेखा को 1914 में खींचा गया था। ठीक है, यह रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर जाती है, यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। जितना मैंने ये पूरा पीडीएफ में दे रखा है ये सारे इम्पोर्टेंट ही है। ठीक है, यह रेखा भारत के 5 राज्यों से लगती है। अब वो 5 राज्य कौन कौन से हैं? जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। अब हम इसको मैप में भी देख लेते हैं। ठीक है, टोटल 3488 किलोमीटर तो इसकी लंबाई है। ये देखो, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, ये हो गया सिक्किम, ये भूटान है, और ये जो है अरुणाचल। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये है सिक्किम। ठीक है, इसको भी याद रख लीजिएगा, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। मैकमोहन रेखा किसके बीच है, मैकमोहन रेखा कब खींची गई थी, और मैकमोहन रेखा जो है भारत के किन किन राज्यों से होकर जाती है। या फिर 3 सही ऑप्शन देगा, एक गलत देगा, उसमें चूज करना होगा, या फिर 3 गलत देगा, एक सही देगा, उसमें चूज करना होगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ध्यान दीजिएगा। अभी इसको थोड़ा और मार्क रेखा, ये अधिकतर लोग इसको ध्यान देते नहीं हैं, मगर ये एग्ज़ाम में भी कम पूछा जाता है। मगर हमें पता होना चाहिए भारत के परिप्रेक्ष्य में किस किस की रेखा किस नाम से जानी जाती है, किसके साथ लगती है। मार्क रेखा भारत और नेपाल के बीच है। ठीक है, भारत और नेपाल के बीच है। ये 1751 किलोमीटर है, हिंदी और इंग्लिश में टाइप हो गया है 1700। ये है 1751 किलोमीटर। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा, कितना है 1751 किलोमीटर। ये 1751 लिख दिया है। इस सीमा रेखा में भारत के भी, इसमें भी भारत के 5 राज्य लगते हैं। ठीक है, अब वो 5 राज्य कौन कौन से हैं? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। अब देखते हैं वो 5 राज्य। ठीक है, मार्क रेखा, ये जो रेखा है ये मार्क रेखा कहलाती है। ये जो रेखा है मार्क रेखा कहलाती है। ये है उत्तराखंड, ये है यूपी, ये है बिहार, ठीक है, ये है सिक्किम, और ये लग रहा है पश्चिम बंगाल का क्षेत्र। ये 5 राज्यों से लगती है मार्क रेखा। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से। इसको भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मार्क रेखा भारत और नेपाल के बीच की जो है सीमा रेखा है। यह 1751 किलोमीटर लंबी है। इस सीमा रेखा से भारत के कितने राज्य? 5 राज्य लगते हैं। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम लगते हैं। ठीक है, और बाकी अभी मैंने टोटल कितने देशों से लगती है भारत की सीमा रेखा? 7 देशों से। इम्पोर्टेंट है। अभी मैंने 4 कराए हैं, 3 कल को कराऊंगा, उसके बाद जलीय सीमा कराऊंगा। जो ये भी याद रख लीजिएगा, स्थल रेखा की कुल लंबाई। बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन स्थल रेखा की, जल रेखा की। जल रेखा की मैं अब परसों कराऊंगा आपको। कल को तो ये जो बची सीमा रेखाएं हैं, अभी एक आपकी उसके म्यांमार के साथ बच गई है,
और एक भूटान के साथ बच गई है और एक बांग्लादेश के साथ बच गई है। इन तीनों को कल को कराऊंगा। और अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें। क्योंकि भारत का भूगोल पढ़ने में शुरू शुरू में थोड़ा आपको लगेगा कि वो इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा। बाद में जैसे जैसे थोड़ा आप अपनी तरफ से एफ़र्ट डालेंगे और इंटरेस्ट डेवलप होगा तो उतना ही मज़ा भी आता है। ठीक है, धन्यवाद।